नमस्कार, मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चावली। आज इस बुलेटिन में बात होगी मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 10 नवंबर को आएगा परिणाम। नीतीश ने दिया नारा, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। चुनाव घोषणा से पहले नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों का खोला पिटारा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा एवं अपनी जीत की बात कही। आखिर में चीन और पाकिस्तान से दोनों मोर्चों पर तैयार है भारतीय वायुसेना। सीमा पर सुखोई लड़ाकू विमान ने भरी उड़ान। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा ने चिराग को 25+2 के फॉर्मूले पर तैयार होने का अल्टीमेटम दिया। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर वोटिंग 22 अक्टूबर को, 12 नवंबर को होगी काउंटिंग। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू। निर्माण कार्य पर पड़ेगा असर। जीविका में डेटा एंट्री ऑपरेटर, मिशन मैनेजर समेत अन्य पदों के लिए आवेदन की लास्ट डेट आगे बढ़ी। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव सुरक्षा बंदोबस्त और त्योहारों के मद्देनजर कुल 3 चरणों में होंगे। मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को होगा एवं परिणाम 10 नवंबर को आएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, जिसमें 122 सीट पाने वाली गठबंधन सरकार बना पाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है और नीतीश ने जनता को मालिक बताया। उन्होंने कहा कि हमने हर घर तक पहुंचाई बिजली, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और कौशल योजना, अस्पताल से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में काम किया। महिलाओं को तरजीह देते हुए उन्हें आरक्षण दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए युवा शक्ति बिहार की प्रगति का नारा दिया। चुनाव आयोग द्वारा बिहार राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान से पहले ही नीतीश सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों के जरिए कुल 10,000 से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 4,638 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। साथ ही 288 जूनियर इंजीनियर भर्ती, 500 आशा ट्रेनर पर, बिहार अमीन भर्ती, 40 पद सहित अन्य विभागों के पद हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार हमारी जीत तय है। बिहार के मुख्यमंत्री किसी का हाल चाल नहीं लेते। नीतीश कुमार जी के राज में सबसे ज्यादा अपराध हुआ है, वो भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, यदि सरकार बनती है तो हर वर्ग से डिप्टी सीएम होगा। 6 माह में भ्रष्टाचार खत्म, बालू माफिया, शिक्षा माफिया जेल के अंदर होंगे, संविदा जैसे शब्द खत्म होंगे, सभी को परमानेंट नौकरी मिलेगी, बेटियों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और उनके साथ गलत करने वालों को तुरंत जेल भेजा जाएगा। अगर वादा पूरा नहीं किया तो 6 महीने के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। भाजपा ने चिराग को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया है कि वे अगर 25+2 के फॉर्मूले पर तैयार होते हैं तो ठीक, नहीं तो भाजपा उन्हें आगे किसी भी बात को लेकर तरजीह देने के मूड में नहीं है। सूत्रों की माने तो भाजपा और जदयू के बड़े नेताओं के बीच हुई बातचीत में यह फॉर्मूला तैयार किया गया है। 25+2 का मतलब है कि विधानसभा में चिराग को लड़ने के लिए 25 सीटें दी जाएंगी और एनडीए की तरफ से लोजपा के 2 नेताओं को विधान परिषद भेजा जाएगा, जबकि चिराग 42 से कम सीटों पर लड़ने के लिए तैयार है। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव करवाने का ऐलान किया है। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक 4 स्नातक और 4 अध्यापक की सीटों पर चुनाव होना है। इन 8 सीटों पर 22 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह चुनाव संपन्न होने तक जारी रहेगी। इससे गांधी सेतु के समानांतर पुल का प्रोजेक्ट, विक्रमशिला सेतु के समानांतर पुल का निर्माण कार्य, विष्णुपद मंदिर स्थित जल संचय के बड़े प्रोजेक्ट, मीठापुर माहुली हॉल्ट एलिवेटेड सड़क परियोजना, पूर्णिया हवाई अड्डा का कार्य बाधित हो सकता है, जबकि 8 ब्लॉक दीघा 4 लेन एवं मीठापुर फ्लाईओवर का कार्य चलता रहेगा। BRLPS ने DEO, स्टेट मिशन मैनेजर समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। सभी इच्छुक व पात्र उम्मीदवार इन पदों के लिए 15 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जेंडर गैप को कम करने के लिए महिला मतदाताओं का तेजी से निबंधन का आदेश मुजफ्फरपुर DM ने दिया है, जिसके तहत जिले में कार्य चल रहा है।
दिए गए लक्ष्य की तुलना में अब तक मात्र 21,386 का ही प्रपत्र चयन प्राप्त किया गया है, जबकि प्रशासन की तरफ से महिला मतदाताओं के निबंधन का लक्ष्य 39,079 दिया गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। जनवरी में बंगाल सहित देश के सभी गांवों की मिट्टी अयोध्या जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में उस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाल के 3 दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कोलकाता में संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक में इस पर जोर दिया। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उन पर धीमी ओवर गति के कारण जुर्माना लगाया गया है। आईपीएल के नियमों के मुताबिक यह ओवर रेट संबंधी टीम का पहला अपराध है, इसलिए कोहली पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया है। बॉलीवुड के दिग्गज गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का 74 साल की उम्र में निधन हो गया है। बालासुब्रमण्यम कोरोना से संक्रमित होने के बाद 5 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। ये अब तक 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं और इन्हें 4 भाषाओं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी गानों के लिए 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायक के तौर पर राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री एवं पद्म भूषण से नवाजा जा चुका है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वोडाफोन ग्रुप पीएलसी ने $2 अरब के कर विवाद मामले में भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में केस जीत लिया है। द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पंचायत ने कहा है कि भारत सरकार का वोडाफोन पर कर देनदारी से साथ साथ ब्याज और पेनाल्टी लगाना भारत और नीदरलैंड्स के बीच इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एग्रीमेंट का उल्लंघन है। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय वायुसेना सीमा पर अपनी चौकस नजर रखे हुए है। भारतीय वायुसेना ने गुलाम कश्मीर और चीन सीमा के पास एक फॉरवर्ड एयर बेस पर Su-30 MKI लड़ाकू विमान का संचालन किया। ऐसे समय में जब यह संदेह हुआ कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ एक साथ आ सकते हैं, तो भारतीय वायुसेना दोनों मोर्चों पर एक साथ निपटने के लिए तैयार है। बिहार टेक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।